प्रभु प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर चढ़कर खून बहाया, पापों को गुनाहों को लहू से धो दिया है। परमेश्वर अगर कोई पाप है, गुनाह है, प्रभु चंगा कर, हर गलतियों से, पापों से परमेश्वर आपका मंदिर है, मंदिर में आर्या का जादू टोने का शैतान का अधिकार नहीं, जीवन से चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, की आत्मा जीवन से चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, दुष्ट आत्मा है जीवन से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मैं तुझे यीशु के नाम में प्रवेश करते हैं, मेरे जीवन से चला जाए, 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 निकल जाओ, निकल जाओ। ईश्वर का मंदिर में कोई अधिकार नहीं, अधिकार मेरे जीवन से चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, हालेलुया, हालेलुया। बात करें परमेश्वर। प्रियो, इस जगह प्रभु का उपस्थिति है। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। कहाँ बैठे हैं? आज हम एक आपको वचन दे रहे हैं, एक माँ और एक बच्चे का आज कहानी बाइबल में। ध्यान सुनिएगा। एक माँ और एक, जिनको धूप लगेगा इधर आ जाइएगा, क्योंकि बच्चे लोग रात में जगह थे इसलिए नहीं लगा पाए हैं। जिनको धूप लगेगा उधर बैठ जाएगा। पीछे ना होती, बैठे ना बैठे दीदी हो जाती। आज एक बच्चे और एक माँ का, ध्यान सुनिएगा। हम लोग सब निकालेंगे न्यायियों, सब निकालिए न्यायियों। ध्यान से बच्चे सुनिएगा। लग रहा है इनको इधर हम लोग न्यायियों उसका 13 निकालेंगे। पुराना नियम में जाएंगे 311 वचन, पुराना नियम 311 वचन। तो हम लोग सुरक्षित रहते हैं कि हम 2 दिन 3 दिन मोबाइल चलेगा। तो उसी तरह प्रभु की हुजूरी में ये शब्द का दिन है। उसको क्या कहता है? पुराना नियम में शब्द का दिन कहते थे और नया नियम उसको विश्राम का दिन। हालेलुया। यानी जैसे संडे को प्रभु ने विश्राम किया, 6 दिन प्रभु बनाए पूरे धरती को, स्वर्ग को, सब कुछ, और 1 दिन विश्राम किए। उसी दिन शब्द के दिन में भी प्रभु लोग क्या करते थे? जो प्रभु यीशु कार्य करते थे, तो जो इस्राएली लोग थे कुड़कुड़ाते थे फरीसी, कह रहे आज विश्राम का दिन है, आज कोई काम करने का दिन नहीं है, फिर भी तू क्यों काम करता है, क्यों चंगा करता है? हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलते हैं एक जगह कि अगर तुम्हारा कोई भेड़ सब्त के दिन गिर जाए कुएं में तो क्या नहीं निकालेगा? प्रभु बहुत जगह ऐसे दिए हैं, बहुत सब के दिन प्रभु लोग को चंगा किए। फरीसी कुड़कुड़ाते थे, अरे आज विश्राम का दिन है, आज कोई काम करने का दिन नहीं है, आज खाने पीने का है, क्यों चंगा करता? तब प्रभु बोले कि तुम्हारा एक ही भेड़ रहे और कुआं में गिर जाएगा तो क्या नहीं निकालेगा? इसलिए प्रियो, आज का दिन हम लोग को परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। क्या दिन है? परमेश्वर के लिए। प्रभु बोले कि 6 दिन तू अपना काम करना और 7वां दिन प्रभु के लिए छोड़ देना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि 6 दिन हम तुम्हें देते हैं, 1 दिन तुम हमको दो। और 1 दिन अगर हम प्रभु को नहीं देते हैं प्रियो, तो 6 दिन प्रभु क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। हालेलुया। कोशिश कीजिए कि हर एक सप्ताह संडे को प्रार्थना में हम आए, और अगर नहीं भी आते हैं
किसी कारण से दिक्कत है तो हम घर में भी उस दिन प्रभु को महिमा देते हैं, लेकिन प्रभु को हुजूरी में बैठना आपको बहुत जरूरी है। आज हम वचन दे रहे हैं समय के हिसाब से, एक बच्चा और एक माँ का कहानी। सब निकाल लिए? जो माँ का पुत्र नहीं है, जो बांझ कहलाती है, आज इस वचन को रिसीव करना। हालेलुया। जो बांझ कहलाती है, आज विश्वास करना। प्रभु क्या बोला? ये बेटा तेरा विश्वास तो चंगा किया। यीशु मसीह जब पतरस भी गया, यहाँ सुनिएगा, अभी वचन आपके बीच में क्या हुआ? पतरस गया लुफा और याफा में गया, लुद्दा और याफा में। तो एक व्यक्ति था, उसे आशा लगा कर रखा कि आज कोई बड़ा आदमी आ रहा है, आज हमें सोना चांदी गहना देगा दान में। लेकिन पतरस बोला कि हे भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, हम प्रभु के नाम से चलते फिरते हैं, तू यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। बिछौना उठा। तो आदमी क्या किया प्रियो? उठा और चलना फिरा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। क्या पतरस बोला कि हम चंगा किए? पतरस को लोग पूछा, तब पतरस सा बोला कि नहीं, मैं नहीं। आज तो बहुत पास्टर ऐसे हैं कि थोड़ा सा किसी को प्रार्थना कर दिए, चंगा हो गया, तो हो सकता है कि 50,000 कह रहे हम उसको प्रार्थना किए चंगा हो जाए। नहीं, वो घमंड की बात है प्रियो। सोचिए, वो घमंड की बात है। हम आज तक किसी को नहीं कहते हैं, और कभी आप गवाही भी दीजिएगा तो नहीं बोला कि फलना पास्टर प्रार्थना किए चंगा। नहीं, प्रभु के दास लोग प्रार्थना किए, प्रभु ने चंगा किया। प्रभु की महिमा देना। हम अपने नाम आपके नाम पे, क्योंकि हम क्या है? परमेश्वर के लोग। हम क्या है? सारिक है, परमेश्वर आत्मिक। हमें परमेश्वर की महिमा। पतरस के परछाई से लोग चंगा होता था, लेकिन जब भी पूछता था तो बोलता था कि मैं नहीं, यीशु मसीह के नाम से चंगा हूँ। हालेलुया। ऐसा आपके विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कोई पास्टर है, हम क्या हम हो गया तो क्या हो गया? घमंड। हम जहाँ हुआ प्रियो घमंड। हम परमेश्वर के नाम से उपस्थित है, परमेश्वर के नाम से महिमा है, परमेश्वर बढ़ाने वाले, परमेश्वर फैलाने वाले। आपको धैर्य रखना है प्रियो। हालेलुया। आपको धैर्य रखना है, वचन को पकड़ना है, वचन पर चलना है। आज एक बांझ औरत की और एक पुत्र की कहानी है। हमें विश्वास से उस वचन को ग्रहण करना है। प्रभु हो सकता है आपका आज वचन से छुए, आपके गर्भ के बंधन को तोड़े। विश्वास से सुनना है वचन। देखिए, प्रभु सब कुछ करेंगे, आपको धैर्य से वचन को पकड़ना। हमारा फोकस क्या है प्रियो? इस पवित्र बाइबल की बातें पर। हम ना हमारी बात को सुने न और किसी की बात को। ये जो बाइबल कहता है उसकी बात को आपको सुनना है। जब इसकी बात आप सुनिएगा, आपका स्वर्ग में घर बनेगा और स्वर्ग में रहिएगा परमेश्वर के नाम में। धन्यवाद करें परमेश्वर। देखिए, ध्यान से, इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के बस में 40 वर्ष कर दिया। हालेलुया। जब प्रभु इस्राएलियों को निकाल कर लाए, तो जब वो दुख में पड़ते थे, तब तक प्रभु को पास प्रार्थना करते थे और फिर पाप करने लगते थे। ध्यान सुनिएगा प्रियो, आपको हम स्नान करा दे प्रियो। बोले बेटा अब तुम साफ कपड़ा पहन लो। पास्टर जी ठीक है, हम पहन लिए, और 4 दिन तक आप बढ़िया है, एकदम धूरी करता भी लग रहा है तो उसको झाड़ रहे हैं, और एकाएक आप कीचड़ में गिर जाए, क्या फायदा होगा? ध्यान सुनिएगा बच्चे। हम आपको स्नान करा दिए, थोड़ा सा भी ऐसे गर्दा लगे तो उसको ऐसे झाड़ रहे हैं कि गर्दा दिखाई ना दे, और 4 दिन 5 दिन झाड़ रहे हैं, और 6ठा 7वां दिन कीचड़ में गिर जाए। कहने का मतलब समझिएगा, कहाँ गिर जाए? कीचड़ में। यानी आप थोड़ा थोड़ा पाप करे तो प्रभु से प्रार्थना कर ले, लेकिन 7वां दिन इतना पाप करे कि प्रभु प्रार्थना में। यानी प्रभु कहता है कि जिस तरह थोड़ा जब गर्दा पड़ता है उसको झाड़ते हो, उसी तरह तू बड़े पाप करने से बचो। उस कीचड़ में ना गिर जाओ, पाप के कीचड़ में, कि फिर से तुम्हें निकाल कर स्नान करने में जोर पड़े। हालेलुया। प्रभु कहता है कि छोटे छोटे बुराई से आपकी बड़ी बुराई होगी। आप अगर किसी को आज एक गाली देते हैं मुंह से, तो धीरे धीरे गाली की संख्या बढ़ते जाएगा प्रियो। अगर आज एक गाली देते हैं तो शैतान आपके पास पहुंच जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर आज एक गलती करते हैं तो शैतान आपको देख रहा है कि बेटा कहाँ से तू गिर रहा है, वो भी समझता है। जैसे हम परमेश्वर कहते हैं पिता हम तेरा बेटा है, वो भी कहता है ये भी मेरा बेटा, हम इसको भरमावेंगे। वो आप जैसे ही गिरिएगा पाप में, वो आपके पास दौड़ के आएगा। आज अगर एक आप गाली दिए तो हो सकता है कि फिर आपके पास आएगा, बोले बेटा तू आज 2 गाली दो। गाली देते देते शैतान आपकी जगह बनाएगा।
प्रभु कहता है कि सुई के नोक के बराबर भी तेरा विश्वास है, राई के दाने के बराबर भी, तो पहाड़ से कहोगे हट जाएगा। और अगर थोड़ा सा गंदगी आपके अंदर है तो धीरे धीरे गंदगी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जब इस्राएली को परमेश्वर निकाल के लाए तो इतना उन्होंने गंदा गंदा काम करने लगा कि परमेश्वर 40 बरस के लिए उसको बस में कर दिया, दूसरों का अधीन कर दिया। कौन? परमेश्वर। गुस्सा हो गए परमेश्वर। आप ही का अगर बेटा रहेगा, बार बार आप उसको कीचड़ में जा रहा है, बार बार स्नान कीजिएगा, एक बार आप खिंचाइएगा नहीं, उसको हो सकता है मारिएगा, बोले आज तुझे हम नहीं स्नान करावेंगे। ध्यान से वचन सुनिएगा प्रियो। अब कहता है दानियों के कुल का 16 वासी मनोह नामक एक पुरुष था। ध्यान सुनिएगा, कौन वंश का? दानियों के कुल का। थोड़ा सा पुराना नियम का वचन है इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दानियों के कुल का 16 वासी मानोह नामक एक पुरुष था। पुरुष का नाम क्या था? मानोह नामक, और उसका वंश का नाम था दानियों, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, वो व्यक्ति था वंश का, लेकिन उसकी पत्नी क्या थी? बांझ थी। वचन ध्यान सुनना, रिसीव करना है प्रियो वचन को। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। हालेलुया। प्रियो, दानिये का कुल का जो जेरह जो मनोह नाम का जो 16 वासी था, वो परमेश्वर के नजर में धर्मी था। क्या था? धर्मी था। ध्यान सुनिएगा, अब्राहम भी परमेश्वर के नजर में धर्मी था। उसकी पत्नी कितना दिन के बाद पुत्र हुआ? जितने जन, आज अयूब भी परमेश्वर के नजर में धर्मी था, उसको प्रभु दुख दिए कि नहीं? लेकिन ध्यान सुनिए प्रियो, आप प्रभु के वचन में अड़े खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा और आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर। उसकी पत्नी जो थी बांझ थी, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रभु बोलता है, प्रभु का दूत गया उसके पास, बोला कि तू जो बांझ कहलाती है, अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। सच में प्रियो, जो बांझ कहलाते हैं वो प्रभु पर विश्वास करेंगे, वो गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। 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 प्रियो, स्वर्गदूत आया, बोला कि तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रह। हालेलुया। अब क्या प्रियो, ध्यान सुनिए, ये बहुत बड़ी वचन आपको बोल देगा, बेटा आज तुझे कोई 2 केजी सोना देने वाला है। ध्यान सुनिएगा, समझिए, आज तुझे कोई 2 केजी सोना देने वाला है। सोना देने वाला आपको देकर चला गया, और हो सकता है जब दिया तो आपके पीछे 10 गो चोर लग गया। क्या लग गया? चोर लग गया। यहाँ जब दूत आया उसको आशीष दिया और बोला सावधान रह। क्या चीज से? पाप से, बुराई से। आज तो आज आपको आशीष मिलने वाला है प्रियो, लेकिन आशीष को चाहता है शैतान कि चुरा ले, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा। प्रभु क्या बोला? तू अपने विश्वास की रखवाली कर, चौकस रह। तुम्हारा विरोधी जो शैतान है मुंह फाड़े खड़ा है कि कब हम फाड़ खाएं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से प्रियो, प्रभु तो आपको आशीष दिया, लेकिन आशीष को आप सावधानी पूर्वक थाम रहे या नहीं? आपको सोना मिला, सोना को आप अच्छे से रख रहे हैं कि जो चोर लग गया वो आपको चुरा रहा है। कैसे आपको बचाना है आपको जानना है। देने वाला तो आपको दे दिया प्रियो, आप उसको चोरी से कैसे बचाइएगा वो आपको सोचना। हालेलुया। आप बैंक से पैसा निकाल के लाते हैं, आप कैसे घर तक लाना है, कैसे उसको काम में लगाना है, वो आपकी जिम्मेवारी है या बैंक वाला की जिम्मेवारी? बताइए, किसकी जिम्मेवारी? आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ वचन आया इसलिए आपको पूछा करता है। इसलिए अब सावधान रह, सावधान करता है, बहुत बड़ी बात है। सावधान रह कि न तो तू दाख मधु और किसी भांति के मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु को खाए। हालेलुया। हालेलुया। जो गर्भवती स्त्री माँ बहने हैं वो अशुद्ध वस्तु को छूना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। हो सकता है उससे आपका फल शैतान चुरा ले। सोचिए, गहराई वचन समझना। यहाँ साफ कहता है कि तब तू गर्भवती होगा तो दाख मधु नहीं पीना, दारू नहीं पीना है और मदिरा नहीं पीना है, अशुद्ध वस्तु को नहीं खाना। सावधान।
आज बहुत सा ऐसा केस आया मेरे पास, बहुत जगह हम प्रार्थना किए प्रभु, बहुत जगह सुने 2 महीना 3 महीना किसी का गर्भ ठहरा और शैतान फल को चुरा कर चला गया। तो प्रभु कहता है तू सावधान रह, जो हम तुझे आशीष देने वाले हैं, तेरा जो गर्भ बंधा उस गर्भ का हम खोलने वाले, लेकिन खुलने वाला जब तू हम सावधान करते तो तुम्हें सावधान रहना होगा प्रिय। हालेलुया। इधर देखिए, इधर में देखिए, यहाँ आगे देखिए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे। हालेलुया। एक बात और उसको बांधती है कि जब तेरा बेटा होगा तो उसको बाल कभी नहीं मुड़ाना। हालेलुया। कौन बोल दिया? परमेश्वर का स्वरदूत बोला। न कोई राजा बोल रहा है, न कोई रानी बोल रहा है, न कोई, वो परमेश्वर का कौन बोल रहा है? दूत बोल रहा है कि उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर होगा। जोरदार धन्यवाद करे पर। नाजिर का मतलब होता है प्रियो जो परमेश्वर के सब कामों को जानता है। नाजिर का मतलब ये होता है प्रियो कि वो परमेश्वर का उस पर सामर्थ है, उस पर शक्ति है, उस पर बल है, वो जो करेगा वो सफल होगा और बंधन टूटेगा यीशु के समर्थी नाम में। नाजिर का मतलब होता है, आज भी कोर्ट कचहरी जाते हैं तो नाजिर मिलता है कि नहीं? मिलता है ना, उसी के बाद सब काम पास होगा। उसके यहाँ प्रभु क्या बोलता है जानते हैं, वो जानते हैं, नाजिर होगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने वाला भी होगा। हालेलुया। और बोला कि एक बेटा जो हम तुझे देंगे, सारे जो इस्राएल को बंधक बना लिया है फलिस्ती, सबको छुड़ाएगा और उससे बाल कभी नहीं मुड़ाना। आगे फिर उसी स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा था, अति भयानक था, और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ है और न उससे कुछ अपना नाम बताया। पर दूसरे मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, प्रभु यीशु के नाम में जो 5 कहलाती वो बेटा होगा प्रभु यीशु के समय में। 5 पर टूट जाए प्रभु यीशु के समय में। 5 पर टूट जाए प्रभु यीशु के समय में। जो बंधन श्राप है टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अब जो रात में देखी वो अपनी पति को सारी बात बताती है। कौन बताती है? उसका पत्नी, कि हमने आज रात में देखा एक स्वर्गदूत आया, बहुत भयानक था, बोला कि तू जो बांझ कहलाती है अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा जनेगा। तब परमेश्वर कहता है बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाख मधु और न किसी भांति की मदिरा पीना और न अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर है। तो अपनी सारी बात किसको बताता है? पति को बताता है। ध्यान से देखिए, एक पति और पत्नी में प्रेम देखिए ध्यान से। आज बहुत सा पत्नियां ऐसे हैं कि अगर कोई बात पत्नी को बोल दे तो पति से नहीं बताते। कैसे नहीं कि हमारा पति जान जाए तो कुछ उल्टा सीधा। प्रियो, परमेश्वर नर और नारी इसलिए बनाए हैं कि तू अपनी बात उससे कहा और उसकी बात तेरे पास होना चाहिए। कोई भी अगर आपको कुछ बोलता है तो अपनी बात पति से बताए कि हो सकता है कि हम पवित्रता में हैं और हमारा पति पवित्रता में नहीं है, तो हमारे पति के कारण हमारा आशीष का होगा दूर हो सकता है। क्योंकि प्रभु बनाया नर और नारी आधा करके बनाया, शरीर से निकाला। हो सकता है बहुत प्रार्थना में और आपका पति पाप कर रहा है तो आपकी आशीष से रुकी। प्रभु कहता है कि हे तुम हम जैसे नर नारी बनाए हैं, अब तू 2 आत्मा एक शरीर होगा। आपका शरीर पुण्य कर रहा है और पति का शरीर पाप कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका आशीष रुक रहा है। इसलिए वो क्या किया, सारी बातें उससे बता दिया कि आज जो होने वाला है, जो आज दर्शन दिया, सारी बातें सुन लो, अब से तू पाप ना करना, सावधान रहना। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु आपके बड़े बड़े रोग से चंगा करे। आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु हमें चंगा कर रहे हैं। आपकी चंगाई हो गई और फिर प्रभु से आप दुनिया बनाना चालू कर दिए कि अब तो हम चंगा हो गए, अब हम पाप करें। लेकिन प्रभु कहता है कि जब किसी के शरीर में से एक दुष्ट आत्मा निकलता है और जब वो फिर पाप करता है तो 7 को और दुष्ट आत्मा आ जाता है। 7 को दुष्ट आत्मा और आता है और उस मनुष्य की पहली दशा, पिछली दशा, जो अभी दशा है, पहले से भी क्या होता है, खराब कर देता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें सावधान रहना कि जो प्रभु आपको वचन दिया है। अब देखिए आगे वचन, तब माने ने यहोवा से विनती किया। अब उसका पति का नाम क्या था? मानो। यहोवा से विनती किया, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वचन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए। हालेलुया। अब कहता है कि हे प्रभु
जो हमारी पत्नी को दर्शन दिया वो हमारे पास भी आ जाए। हालेलुया। सोचिए क्या उसका, वो अपना बोलता है, हे प्रभु जो स्वर्गदूत को तूने मेरे पत्नी के पास भेजा, आज उस स्वर्गदूत को मेरे पास भी भेज और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। जोरदार धन्यवाद करें प्रभु। ध्यान से, एक माँ बांझ रहती है, एक बहन बांझ, उसको परमेश्वर का दूत स्वप्न बोलता है तू बेटा जनेगी। वो सारी बात अपने पति से कहता है। अब उसका पति सोचता है कि हे प्रभु अब उस बालक को हम कैसे कैसे चलाएंगे वो भी बुद्धि दे। आज हम लोग मांगते हैं कि जो गर्भ का फल परमेश्वर खोले, उस बालक जब जन्मे तो क्या हम लोग प्रभु से मानते हैं कि प्रभु हम उस बालक को कैसे शिक्षा देंगे, कैसे चलाएंगे? मांगते हैं? नहीं मांगते। देखिए वचन सीखना कहता है कि हे प्रभु जो जन आया था वो जन हमारे पास भेज, कि जो तू बालक को जन्म देगा वो हम उसको कैसे चलाएंगे, कैसे रखेंगे, वो भी तू हमको बता। हालेलुया। और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम क्या क्या करें। आज प्रियो जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो मन्नता मांगते थे, वहाँ जाना, बाल मुड़ाना, और पता चला कि वो बालक पाप में चला गया, बेविचार में चला गया। लेकिन आज हम लोग प्रभु में हैं तो प्रभु के सामने हम लोग बच्चे को अर्पण करते हैं तो हम खुश इसलिए होते हैं कि हे प्रभु जहाँ हम बच्चे को अर्पण कर रहे हैं तो जीवता परमेश्वर है और बालक को सही रास्ते पे लाएगा, कोई पाप नहीं करेगा। हालेलुया। हमको विश्वास होता है कि हे प्रभु जो हम मन्नत माने थे उस शैतानी मन्नत था, लेकिन प्रभु हम जब तेरे सामने बालक को लाते हैं और अर्पण करते हैं तो हे प्रभु आज से बालक का रखवाला तू बनता है। हालेलुया। इसीलिए तू उसका जो पिता था बोला प्रभु आज हमें दर्शन बताओ कि बालक जब जन्म लेगा तुम उसको कैसे रखेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे पलाएंगे, उसको क्या करेंगे, हमको बताइए परमेश्वर। हालेलुया। देखिए आगे ध्यान। तब परमेश्वर ने सुन लिया। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर सुन लिया प्रियो। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसने मुझे दर्शन दिया। हालेलुया। दौड़ कर गया पति को। यह सुनते ही मनो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा मैं वही हूँ। हालेलुया। उन्होंने कहा जब तेरा वचन पूरा हो जाए तो उस बालक को कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? उसका पिता बोला कि जब बच्चा मेरा जन्म होगा तो हम उसको कैसे रखेंगे, उसका क्या ढंग होगा, क्या चाल होगा, हमें तू बता। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे है। यह कोई वस्तु जो दाख लता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैं इसको दी थी उसको यह माना करे। हालेलुया। यानी बोलता है कि पुत्र के जन्मने से पहले जो जो हम आज्ञा दिए। प्रियो आज हम लोग प्रभु में आ गए। प्रभु बपतिस्मा ले लेके बपतिस्मा के समय आपको वचन दिया था ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। इसके बाद भी अगर आप प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु के सामने आप दोषी हैं प्रियो। प्रभु के सामने आप दंड के भागे हैं। परमेश्वर मसीह का जीवन बहुत समझिए तो कष्ट नहीं तो बहुत हल्का है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि जो मेरे पीछे चलना चाहे वो मेरा क्रूस उठाए, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे और मेरा वाला हल्का बोझ अपने ऊपर ले ले। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह में नहीं है प्रियो सब के ऊपर एक बोझा लादल है। हम लोग देखते नहीं हैं। प्रभु कहता है पाप की गठरी सर पे धर के तू कहाँ मारा मारा फिरेगी थे। हम लोग सब के ऊपर शैतान का एक बोझ रखल है, वो दिखाता नहीं है हमको। वो कब दिखाएगा? जब ये पवित्र बाइबल किताब आपके हाथ में आएगा। जोरदार धन्यवाद करें सबके ऊपर। जब हम प्रभु में नहीं थे, आज के 10-12 साल पहले जब प्रभु में हम आए, जब ये पवित्र बाइबल को पढ़े तब जाने कि प्रभु हमारे ऊपर कितना तू बोझ, शैतान हमारे ऊपर कितना बोझ डाल के रखा, कितना तरह की बातें डाल के रखा। और जब ये आया तो धीरे 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 बोझ खत्म हो गया और आज हम लोग बिल्कुल चंगे हैं और आशीष से भर गए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में।
तो आपका बोझ हल्का करने के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, यहोवा जोरावर के पास आते हैं, प्रभु का ये पवित्र बाइबल पवित्र वचन को लेकर चलते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु हमें क्या करना नहीं करना। जिस तरह मानव ने अपने बच्चों के लिए प्रभु से मांगा, प्रभु जब बेटा जन्मेगा उसको हम कैसे चलाएंगे, कैसे बैठाएंगे, क्या करेंगे, वो सब हमको बात बताओ। हालेलुया। आगे देखिए, यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, 15 वचन, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोके रहे परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे भोजन में से कुछ न खाऊंगा और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से स्वर्गदूत आया स्वर्ग से, उसको घमंड नहीं था कि हमने तुझे बोला। किसका वो आदर दे रहा है? पिता का। किसका आदर दे रहा है? पिता कि पिता की हम आज्ञा को मानकर हम तुमको बताते हैं। जो बलिदान भी करना वो मेरे लिए नहीं, उस पिता के लिए। प्रियो, आज हम यहाँ आए हैं, प्रभु हमें आदर्श बनाए आप लोग को बताने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? वो पिता जो स्वर्ग में बैठा है। हम उसकी आदर करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यहाँ साफ कहता है कि यहोवा के दूत ने कहा अपना होम बलि करना तो यहोवा ही के नाम से करना। माने तो जानता था कि यहोवा का दूत है। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने से कहा मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तुझसे क्यों पूछता है? तब मनोह ने अन्न बलि समय बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोह और उसकी पत्नी के देखते हुए अद्भुत काम किया। अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश को उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी के लौ में होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया, तब भूमि के बल मुंह पर गिर गया। जोरदार धन्यवाद करें। ऐसा हुआ प्रियो कि जब वो बलि चढ़ाने के लिए आग जलाया तो जो दूत था से बगल में बैठा तो कहाँ चला गया? उस आग के बीच में चला गया। कहाँ चला गया? आग वाला वेदी में चला गया और किससे बात करने लगा? उस व्यक्ति से। यानी प्रियो जो आया था वो परमेश्वर का आत्मा। क्या था? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को छोड़ा कोई भी ऐसा नहीं है जो आग में बैठ सकता। वो आग में आया और आग ही के द्वारा कहाँ चला गया? परमेश्वर के पास। स्वर्गदूत उठा लिए गए, यानी प्रभु से सामर्थ दिए, शक्ति दिए, और जब वो आया तो आग में से उससे बातें करने लगा। जब मूसा को भी स्वर्गदूत बात किया था, कहाँ से बात कर रहा था? झाड़ी में से, आग के झाड़ी में से। झाड़ी जल रहा है और अगल बगल कुछ नहीं है और बीच में एक आत्मा उससे बात कर रहा है। प्रियो, हम सब कोई भी काम करते हैं तो हमें प्रभु से पूछना है। अगर बांझ है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे अंदर अगर गलती है, कमी है तो पिता हमें क्षमा कर, हमारा बंधन को तोड़े, प्रभु हमारे श्राप को तोड़े। आप अगर निश्चित प्रार्थना कीजिएगा वो बंधन टूटेगा और आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। बीमारियां जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। बांझपन जाएगा यीशु के समर्थी, बंधन टूट जाएगा यीशु के समर्थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, एक विधवा की, एक बांझ की जो प्रभु का विश्वासी था, जो बांझ है माता बहने, वो प्रभु से विश्वास कीजिए। रोज सुबह शाम उठकर प्रार्थना कीजिए। आज वचन रिसीव कीजिए। इस वचन को 6 दिन 7 दिन लगातार पढ़िए, आपका बंधन टूटेगा। आपका बंधन टूटेगा यीशु के समर्थी नाम में। बंधन टूटेगा प्रभु यीशु के, बांझपन के बंधन टूटेगा यीशु के समर्थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात करें परमेश्वर। एक वचन और लेंगे जल्दी से। देखिए कहता है एक वचन हम लेंगे तो ये वचन था उसका बेटा, जब आपका पुत्र प्रभु हो तो सबसे पहले प्रभु को अर्पण करना। किसको अर्पण करना है? प्रभु को। जिसका भी गर्भ का फल प्रभु खोले, पुत्र हो, तुरंत लान कर यहाँ प्रार्थना में अर्पण कराइए और प्रभु को सौंप दीजिए। हालेलुया। और जब प्रभु को सौंप दीजिएगा तो उस बालक का आप तो शारीरिक पिता रहेगा, लेकिन आत्मिक पिता कौन होगा? परमेश्वर। स्वर्ग उसे आशीष देंगे, कैसे खिलाना कैसे पिलाना सब आपको व्यवस्था करेंगे और आप उसको चलाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए एक वचन है लूका उसका 15, जल्दी से निकालेंगे। गर्मी है कोई बात नहीं,
पसीना बहने दीजिए। प्रभु कहता है कि प्रभु में किया गया एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाए। हम लोग बिना खाना पानी के आते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन प्रभु शक्ति देंगे। एक दिन हो सकता है यहाँ प्रभु कूलर एसी लगाएगा। जोरदार धन्यवाद तेरे परमेश्वर। आपको तो देखना है प्रभु क्या बोले, तू खड़ा रह और परमेश्वर के कामों को देखता रह। जब दाऊद गया लड़ने, यहोशू गया लड़ने, तो यहोशू को बोला कि यहोशू तू केवल रण मैदान में खड़ा रह, हम तेरा लड़ाई लड़ेंगे। और प्रियो ऐसा हुआ लड़ाई कि सूर्य और चंद्रमा को परमेश्वर दिए। बोले हे सूर्य चंद्रमा रुक जाओ जब तक अभी यहोशू के सारे दूत नहीं खड़े। अब पढ़िएगा प्रियो, जब शाम होने लगा और फिर भी शैतान बच गया, फिर भी दुश्मन बन गया, तो परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा को बोले ठहर जा, अभी शाम नहीं, क्योंकि नियम था पहले शाम के बाद लड़ाई नहीं होता था। बोले कि सूर्य चंद्रमा तो अभी रुक जा। और परमेश्वर सूर्य चंद्रमा को रोके, कब तक? जब तक शत्रु को उसका दास से हो सुना मारा। प्रियो अगर सच में आप परमेश्वर के सामने हैं तो आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा और सारा शैतान चलेगा यीशु के समर्थन नाम में, टूटेगा यीशु के समर्थन। आपको केवल खड़े रहना है प्रियो और परमेश्वर के काम को देखना है। हालेलुया हालेलुया। देखिए कहता लूका उसका 15 का वचन हम जल्द से लेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। हालेलुया। प्रभु के पास कौन आते थे? बदमाश लोग, जो रंगदार रहते थे, जो पापी थे, जो चुंगी लेते थे, आते थे। कहता है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हालेलुया। आज हम लोग भी पापी थे प्रियो, गलत काम करते थे, बेविचार, गाली गलौज, लेकिन हम लोग सब प्रभु के पास आए। किस लिए? प्रभु के वचन को सुनने के लिए। किस लिए आए हैं? प्रभु के वचन को सुनने के लिए। कहता है पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता और उसके साथ खाना खाता। हालेलुया। जो फरीसी थे वो बोलते थे कैसा भगवान का अवतार है, कहता क्या परमेश्वर का पुत्र है, और इसके सामने सब पापी आता, बेविचारी आता, उसके साथ ही बैठ कर खाता था। प्रभु वादा किया है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, किसके लिए आया हूँ? पापियों के लिए। हालेलुया। हम लोग भी पापी थे, प्रभु के पास हम आए तो हम धर्मी बने। हम अपने मनों को फिराए, अपने चाल चलन को फिराए, हम लोग क्या बन गए? धर्मी बन गए प्रियो। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए? हालेलुया। अब कहता है सुनो भाइयों, सुनो बहनों, तेरे पास 100 गो भेड़ है, चाहे 100 गो बकरी है, उसमें से अगर एगो भुला जाए तो 99 जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिले ना खोजेगा। हालेलुया। आपके पास 20 गो बकरी है और एगो बकरी भुला जाएगा तो खोजिएगा कि नहीं करिए? 99 को एक जगह खड़ा कर दिएगा और जब तक वो ना मिले क्या कीजिएगा? खोजते रहिए। हालेलुया। उसी तरह प्रभु हमें खोजता है, आपको खोजता है। जो हम लोग भटक गए थे भेड़ के समान, वो प्रभु खोजता करता है और जब मिल जाता है तब बड़े आनंद से कंधा पर उठा देता है। जोरदार धन्यवाद करें हैं, परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें कंधे पर उठाएगा और प्रेम करेगा, प्यार करेगा। हालेलुया हालेलुया कहता है। और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों की इकट्ठा कर कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ें मिल गई। जब मिल जाता है बहुत गवाही आता है यहाँ कि पास्टर जी मेरा बाकी भुला गया था जंगल में, 2 दिन के बाद मिला। क्या हम लोग भी खुश होते हैं? और जिसका मिल गया वो खुश होता है कि नहीं? वो खुशी से मिठाई दान जो भी खुशी से अपना प्रभु के सामने जाहिर करता है। ध्यान से सुनिए प्रियो, जब हम पापी थे, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो कहाँ खुश होता है? ध्यान से कहता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन खिलाने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में भी इतना आनंद होता है। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर। एक जन पाप फिराते हैं तो परमेश्वर के सामने जो स्वर्गदूत बैठा है वो क्या करता है? बहुत आनंद करता है। तो प्रियो हम लोग यहाँ प्रभु के सामने आएंगे और परमेश्वर वहाँ आनंद करेंगे। कहता है आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं। अगर एक पापी मन को फिरा कर प्रभु के वचन सुनता है तो स्वर्ग में जय जयकार होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें मन फिराना है और अपने गांव समाज से लोगों को लाना है। जो पापी हैं, जो बेविचार कर रहे हैं,
जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो अंधे गूंगे मूर्तियों को खिला रहे हैं, वो उसके पास दूर करके हमें क्या करना है? सच्चे परमेश्वर को, जो जिंदा परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसके सामने क्या करना है? घुटने टेकना, उसको भी लाना है कि हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, चल, तू अंधकार में जो बैठा था, आज तेरे आँख का जो पर्दा है उसको हम हटाकर तुम्हें उजाला दिखाते हैं, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आज दो तरह का वचन, एक प्रभु से मांगिए पुत्र मिलेगा, और दूसरा अगर आप खोए फिर हैं तो प्रभु का आके मिल जाइए, स्वर्ग में आनंद होगा। कहाँ आनंद होगा? हालेलुया। और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, ये सारी सृष्टि को बनाने वाले पिता, आज जो बांझ पल के लिए वचन बह गया पिता, आज जो बहने माताएं बांझ है, आज तेरे उस वचन से उनका बांझपन खुल जा मेरे परमेश्वर, आज तूने दर्शन दे और इनका कोख खुले प्रभु, आज दर्शन दे परमेश्वर, और इनका कोख खुले परमेश्वर, जो बांझ कहलाती है माता बने, हे परमेश्वर, बांझ का अधिकार नहीं है प्रभु, क्योंकि तेरे बच्चे हैं, तेरे मंदिर है मेरे परमेश्वर। आज का वचन इनके जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 का 100 गुना फल लेकर आए, इधर पट्टियों पर आज वचन लिख कर ले जाने वाले बने परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, इनके जीवन को छुइए प्रभु, पास आए प्रभु, ये तेरे पास आए प्रभु, इनके तू मन को बदल हे प्रभु, और स्वर्ग में तेरा जय जयकार होता है हे प्रभु, जो इनके तू मनों को बदलता है, तेरी जयकार स्वर्ग में होता है, इनके बीमारी को चंगा करता है, शैतान के कामों को नाश करता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 का 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया।
की 2 मांगे थे परमेश्वर से, इसलिए दिए भी हैं। तो मेरी बेटी ये बड़ी है, अब एक और छोटी है, वो आज नहीं लाए उसको और न आई। हम लोग का विश्वास नहीं था कि एग्ज़ाम में पास होगी। छोटी वाली बेटी फर्स्ट डिवीज़न से आई और उससे भी ज़्यादा ये नंबर लाई, मतलब ये टॉप लाई स्कूल में, इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ये टॉप स्कूल में आए तो सर हम लोग गए रिजल्ट मांगने के लिए, तो सर बोले कि रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि दृष्टि न आती स्कूल में टॉप आई है, से प्रोग्राम रखें और प्रोग्राम के साथ रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में भी भाग ली, कभी न डांस की थी, न कभी नाची थी, न कभी स्टेज पर गई थी। लेकिन हम कल परमेश्वर से प्रार्थना किए कि प्रभु दृष्टि ये मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है पापा, और इसके साथ आप हैं। हम लोग तो माता पिता है ही हैं, लेकिन माता पिता ओरिजिनल तो आप हैं। इसके साथ आप मदद और सहायता कीजिएगा, इसको डांस में हर एक चीज़ में अगुवाई कीजिएगा। आप परमेश्वर 5 बच्ची थी, 5 बच्ची में आगे कोई नहीं गया स्टेज पर, मेरी बेटी सबसे आगे गई और चढ़ी और डांस प्रोग्राम में भाग ली और प्राइज भी मिला। इसके लिए परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद। चलो प्रार्थना ठीक है, ठीक है, गाना है। हर एक फूल जब यीशु के नाम में चला जाए, सभी बच्चों को दया करे खुदावन, इनके जीवन को सुख परमेश्वर, हर एक वायरस से HIV, हर एक प्रकार का नकल का रोग, इन द नेम ऑफ जीसस। उनके बच्चे पर दया करे, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उससे काम का काम जादू टोना चले, बंधन टूटे इनके बच्चे घर पर। परमेश्वर उनको भी बड़ा आशीष मांगते, इनके घर पर भी आशीष मांगते, बंधन शाप टूटे मेरे को यीशु नाम में। चलो निकल जाओ, यीशु के नाम में। चलो चीखो भागो, छोड़ इस बच्चे को, तेरा अधिकार है इस बच्चे के जीवन को। चलो निकलो, चलो निकलो, छोड़ो, चीखो और भागो, चीखो और भागो। चलो 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 निकल जाओ, आग लगाते हैं तेरे ऊपर। चलो निकलो, चलो दादा छोड़ो बच्ची को, छोड़ो बच्ची को, छोड़ो बच्ची को, छोड़ो बच्ची को यीशु के शक्ति नाम में, छोड़ो यीशु के शक्ति नाम में बच्ची को, छोड़ो यीशु के शक्ति नाम में, छोड़ दे, चला जाओ सुखी जगह पर। बंधन टूटे पिता, क्या नाम है इसका? ललिता बच्ची को हम तेरे लोगों में छुपाते हैं, बच्ची पर दया करे परमेश्वर। चलो छोड़ दे, फायर, छोड़ दे बच्ची को, ललिता पर दया करे, आशीष करे, चंगाई। कितना दिन से कहाँ रखे थे? हर एक मंदिर साफ करना, के कामों को तूफान को भी तेरे हाथ में दया करे परमेश्वर, कपाल और पापा बच्चे को पुत्र जने इसको मसीह के समझ तरीका इस पर मेरे हाथ में परमेश्वर पिता छोड़ दे जादू तो मर चलो निकलो यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए पवित्र आत्मा से ज्ञान बांधपन की आत्मा भी टूटे, फले फूले और यीशु के समझ के नाम में जो बंधन टूट चुका है यीशु के नाम में। पूजा व्यक्ति का तेरे हाथ में लिखा फले फूले और आशीष यीशु के समझ के